Hello everyone, I hope you all are doing great. So today again I'm up with a new video, and this video is basically going to talk about coercion, which is a very important topic if you are studying Contract Act. Now why is coercion very important to understand? आप जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे आपको ये पता था कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो तो सबसे एसेंशियल वन ऑफ द एसेंशियल है फ्री कंसेंट। पार्टी का फ्री कंसेंट है तो आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकते हो। फ्री कंसेंट का मतलब होता है जहां पे कोर्शन ना हो, जहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, जहां पे मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, जहां पे मिस्टेक ना हो, जहां पे फ्रॉड ना हो। ये सारी जब चीजें नहीं होगी तब हम बोल सकते हैं पार्टी का जो कंसेंट है वो है फ्री कंसेंट। ना इसीलिए ये जरूरी है समझना कि कोर्शन है क्या। राइट, तो व्हाट इज कोर्शन? कोर्शन पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना है कि कोर्शन सेक्शन 15 में डिफाइंड है। कोर्शन का मतलब होता है कमिटिंग या फिर थ्रेटनिंग टू कमिट, कमिट करना या फिर थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड या फिर अब के टाइम पे भारतीय न्याय संहिता। कोई भी आप अगले पार्टी को धमकी देते हो या फिर कुछ करते हो जो कि प्रोहिबिटेड है आईपीसी में। फॉर एग्जांपल आईपीसी में क्या क्या प्रोहिबिटेड है? आप मर्डर नहीं कर सकते, आप हर्ट नहीं कर सकते, आप ग्रीवियस हर्ट अगले पार्टी को नहीं कर दे सकते, आप किडनैपिंग नहीं कर सकते, आप कल्पेबल होमिसाइड नहीं कर सकते, आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन नहीं कर सकते। राइट, तो ये सारी चीजें आईपीसी में प्रोहिबिटेड है और भी एन नंबर ऑफ थिंग्स आर प्रोहिबिटेड अंडर आईपीसी। तो कोर्शन का मतलब होता है आप इनमें से कोई भी चीज करते हो या फिर धमकी देते हो, थ्रेट भी देते हो। अगर आप थ्रेट भी देते हो तो दैट जो कि आईपीसी में प्रोहिबिटेड है तो उसे कोर्शन कहते हैं, उसे कोर्शन कहते हैं। राइट, सो वेरी फर्स्ट एसेंशियल इज कमिटिंग या फिर थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड। द सेकंड नाउ important case law for this is Ranga Nayakama versus Alvar Sethi. This is a very important case. इस केस में क्या हुआ था? There was a विडो के हस्बैंड की डेड बॉडी वाज लाइंग देयर और उसे फोर्स किया जा रहा था कि आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा एक चाइल्ड को। इस चाइल्ड को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आप अडॉप्ट नहीं करते तो आपके हस्बैंड की डेड बॉडी को फ्यूनरल राइट्स के लिए आप नहीं लेके जा सकते। तो आप एक किस्म का उनके ऊपर टॉर्चर कर रहे हो, मेंटल हैरेसमेंट कर रहे हो, मेंटल टॉर्चर कर रहे हो और आप उस लेडी को फोर्स कर रहे हो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए ऑफ एडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड। तो एक कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे जो कंसेंट ऑब्टेन्ड हुआ है उस लेडी का, ये ऑब्टेन्ड हुआ है कोर्शन से, क्योंकि आप उसको फोर्स कर रहे हो, मेंटल हैरेसमेंट कर रहे हो कि आप अपने हस्बैंड की बॉडी को रिमूव नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप एक सन को, चाइल्ड को अडॉप्ट कर लो। राइट, तो ये एग्रीमेंट वॉइडेबल है। किसके कहने पे वॉइडेबल है? लेडी या विडो के कहने पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। विडो कभी भी कह सकती है कोर्ट में जाके कि मुझे फोर्स किया गया था, क्योंकि मैं इस ऐसी सिचुएशन में थी, मुझे फोर्स किया गया था, इसीलिए मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ा। तो वॉइडेबल मतलब यू विल बी पुट बैक टू अ नॉर्मल सिचुएशन एज इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट टेकन प्लेस। अगर ये लेडी कोर्ट में जाकर बोलती है कि मुझे कोर्शन किया गया था, मुझे फोर्स किया गया था, राइट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट उस लेडी को ऐसी पोजीशन में डाला जाएगा as if the contract has not taken place. So this is very important. first point हम लोगों ने डिस्कस किया, कमिटिंग या थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। एंड इंपॉर्टेंट केस है रंगा नायाकमा वर्सेस अल्वर सेठी, Ranga Nayakama versus Alvar Sethi. Now the second ingredient of coercion under section 15 is unlawful detaining
अनलॉफुल डिटेनिंग या फिर थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, ए एक अकाउंटेंट था, ये अकाउंटेंट बी के ऑफिस में काम करता है, राइट। अब इसने कुछ मिसमैनेजमेंट किया जिसकी वजह से बी ने उसे ऑफिस से निकाल दिया, राइट। नाउ ए इज सेइंग दैट आई विल नॉट हैंड ओवर यू द बुक्स ऑफ अकाउंट। मैं आपको बुक्स ऑफ अकाउंट हैंड ओवर नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको हैंड ओवर करूं तो आपको मुझे जॉब में वापस रखना पड़ेगा। तो दिस पर्सन अगेन इज coercion is being exercised by A on B. A coercion एक्सरसाइज कर रहा है B के ऊपर, राइट। तो ये अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी, यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपर्टी के बराबर में समझा गया है। बुक्स ऑफ अकाउंट, कोई भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी विल बी कंसिडर्ड टू बी अ प्रॉपर्टी, राइट। सो सेकेंड एसेंशियल इज अनलॉफुल डिटेनिंग या थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। Third essential of coercion is to the prejudice of a person. What do you mean by the term prejudice of a person? Prejudice of a person होता है, for example, A ने B को बोला that आपको मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी. You have to enter into a contract with me and the contract is with regard to transfer of property. आपको मुझे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, आपको मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर बी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ए शूट कर देगा बीज सन को, बी के सन को शूट कर देगा। तो प्रेजुडिस ऑफ अ पर्सन का मतलब होता है द थ्रेट नीड नॉट बी डायरेक्ट, इट नीड नॉट बी डायरेक्ट, इट कैन बी इनडायरेक्ट ऑल्सो। जहां जैसे हमारे एग्जाम्पल ने ए ने धमकी दिया है बी को कि अगर आपने मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं किया तो मैं आपके सन को शूट कर दूंगा। तो यहाँ पे धमकी इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पे यही बोला जाता है डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो पहला एसेंशियल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो क्या था? कमिटिंग या थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। सेकेंड हम लोगों ने किया detaining, unlawful detaining और threatening to detain any property. Third essential discuss किया to the prejudice of a person. नाउ ये सारी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो पढ़े, इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस यही है, इंसान कोर्शन क्यों कर रहा है? इंसान कोर्शन इसलिए कर रहा है ताकि दूसरी पार्टी को फोर्स कर सके कि तुम्हें इस एग्रीमेंट में एंटर होना पड़ेगा। यू आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट यू हैव टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो मैं आपके साथ आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर सकता हूँ या फिर मैं आपको कोई भी ऐसा ऑफेंस कर सकता हूं जो आईपीसी में प्रोहिबिटेड है। तो पर्पस क्या है कोर्शन का? टू फोर्स द अदर पार्टी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। नाउ एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि स्ट्राइक, जो वर्कमैन स्ट्राइक करते हैं, क्या हम उसे भी कोर्शन बोलेंगे? Per se, strike is not coercion. The famous case here is workmen of Upin Tea Estate. इसमें क्या हुआ था? वर्कर्स ने डिमांड किया था कि हमें बोनस मिलना चाहिए, अगर आप बोनस नहीं दोगे तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ? एम्प्लॉयर ने बोनस दे दिया। तो क्या एम्प्लॉयर बोल सकता है कि मेरे ऊपर वर्कर्स ने कोर्शन किया था? नहीं। स्ट्राइक का थ्रेट इज नो कोर्शन। नाउ एक सेकंड और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, जो स्टैट्यूट कंपल्सरी चीज करता है, अगर कोई लॉ कोई कंपल्शन क्रिएट करता है तो वहां पे भी हम बोलेंगे नो कोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट केसेस आंध्र शुगर लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ एपी। इसमें क्या हुआ था कि जो भी शुगर केन ग्रोअर्स थे उनको बोला गया था कि आपको ये शुगर केन एक फैक्ट्री में सेल करना है एंड फैक्ट्री बाउंड है वो शुगर केन को एक्सेप्ट करने के लिए, दे कैन नॉट रिजेक्ट इट।
अंडर अ लॉ, अंडर अ स्पेसिफिक लॉ दे कैन नॉट रिजेक्ट इट। तो ये लॉ ने कंपल्सरी किया है इस फैक्ट्री को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा ऑफर, ये शुगर केन वाला जो फार्मर्स लेकर आएंगे। सो हियर कैन यू से दैट इट इज कोर्शन? नो। अगर लॉ कोई चीज कंपल्सरी बोलती है कि आपको ये करनी पड़ेगी, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपके ऊपर कोर्शन हुआ है, राइट? एंड एक इंपॉर्टेंट पार्ट, कोर्शन वर्सेस ड्यूरेस, इट्स अ वेरी कॉमन टर्म। कोर्शन इंडिया में यूज होता है, ड्यूरेस इंग्लिश लॉ में यूज होता है। कोर्शन मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी हो सकता है एंड पर्सन के अगेंस्ट में। जैसे हमने फर्स्ट एसेंशियल कोर्शन का पढ़ा था, कमिटिंग या थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, वो पर्सन के अगेंस्ट था। जो कोर्शन का सेकंड एसेंशियल हम लोगों ने पढ़ा था, अनलॉफुल डिटेनिंग या थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। तो कोर्शन बेसिकली पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकता है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी। पर ड्यूरेस हमेशा पर्सन के लिए है, एंड अगर प्रॉपर्टी के लिए अगर आप ऐसा कोई थ्रेट करते हो तो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता, पर्सन का ही कंसीडर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरेस। ना कोर्शन अगर है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। आंसर में आपको इस पॉइंट को हाईलाइट करना है। क्या क्या हाईलाइट करना है? पहले तो सेक्शन 15 को हाईलाइट करना है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को हाईलाइट करना है, केसेस को हाईलाइट करना है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल, इट इज वॉइडेबल। दैट मीन्स आपको जिस इंसान के ऊपर कोर्शन हुआ है वो पर्सन बोल सकता है कि मेरे ऊपर कोर्शन हुआ है, मेरे ऊपर अत्याचार हुआ था, इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया मैंने, तो फिर कोर्ट उसको वॉइडेबल कर देगा, एज इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट टेकन प्लेस। आपको ऐसी सिचुएशन में कोर्ट डाल देगा कि जैसे कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, राइट? तो एग्रीव्ड पार्टी हमेशा कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकता है, दैट मीन्स कैंसिल कर सकता है। और अगर कोई भी जिस पार्टी ने कोर्शन किया था उसको कोई भी बेनिफिट मिले हैं तो वो उसे रिटर्न करेगा, राइट? सो आपको ये याद रखना है, कोर्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है voidable. I hope you liked this video. Stay tuned for more such videos. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much.